हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष और आज फिर लेके आया हूँ एक जेईई मेंस की प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। क्लास 10 क्लास 9 दोनों क्लासेस के साथ रेलेवेंट है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फ्रेमवर्क जो है एडवांस है। क्वेश्चन इजी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम जेईई मेंस का पेपर हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम जेईई मेंस का 2021 का एक क्वेश्चन करेंगे विच इज़ रेलिवेंट टू क्लास 9 एंड क्लास 10। लेट अस रीड द प्रॉब्लम। Let alpha and beta be the roots. Let alpha and beta be the roots of this quadratic equation x square minus 6x minus 2। ठीक है जी। और एक सिचुएशन हमें दे रखी है कि a n इक्वल्स टू अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। ठीक है। तीसरी सिचुएशन हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है वैल्यू a10 माइनस 2 टाइम्स a8 अपॉन 3 टाइम्स a9। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है उसको कॉपी करते हैं। वी हैव बीन गिवन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सोल्यूशन है। तो इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरी सिचुएशन क्या आएगी? अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। ओके, तीसरी चीज़ हमें गिवन है ए एन nth टर्म इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। और एक तो सिचुएशन ये आ गई, और फिर हमें दे रखा है a n इक्वल्स टू अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? a10 चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है a10 माइनस 2a8 अपॉन 3 टाइम्स a9। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये जो हमारा टू फाइंड है, टू फाइंड हमें बताएगा हमें क्या क्या चाहिए। हमें a10 निकालना है। ठीक है जी, क्या निकालना है? a10। अगर मैं a10 की वैल्यू इसके अंदर रखता हूँ, इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? a10 जो क्या बनेगा? अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10। एक तो मुझे ये निकालना है। दूसरा, और देखिए टू फाइंड में मुझे चाहिए a8। a8 कैसे आएगा बच्चों? सेम मेथड से ही, अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8। और तीसरा एक्सप्रेशन मुझे क्या निकालना है? a9। a9 नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 9 माइनस बीटा रेज टू पावर 9। ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज अगर मेरे पास आ जाती हैं, हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर बन सकता है। लेट अस सी हम ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें ये सिचुएशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और उससे हमने बनाया अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर को लिखा जा सकता है 6 अल्फा प्लस 2। ठीक है जी। अब अल्फा स्क्वायर को मुझे अल्फा 10 बनाना है, मतलब ये बनाना है मुझे। ओके, सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड? अगर अल्फा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो अल्फा 10 जनरेट हो जाएगा। अल्फा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा 10, इसको अल्फा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 अल्फा 9, इसको अल्फा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा 8। ये सुनो, अल्फा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। अब देखिए, जब मैंने अल्फा रेज टू पावर 10 यहाँ पे बनाया तो मेरे पास क्या क्या आया? अल्फा रेज टू पावर 9 भी आ गया, अल्फा रेज टू पावर 8 भी आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था? अल्फा रेज टू पावर 8 और अल्फा रेज टू पावर 9 दोनों आ गए। ओके, तो अब हम निकालते हैं। अल्फा रेज टू पावर 10 मेरे पास आ गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। अब मुझे बीटा रेज टू पावर 10 निकालना है। बीटा रेज टू पावर 10 कहाँ से आएगा? इससे, इस इक्वेशन से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ?
बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बीटा प्लस 2 और बोथ रेज टू पावर बीटा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा रेज टू पावर 10 6 बीटा रेज टू पावर 9, ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगी और यहाँ पे 2 टाइम्स बीटा रेज टू पावर 8। ये मेरे पास आ गई दूसरी सिचुएशन। तो अल्फा 10 आ गया। अगर मैं इसको अल्फा रेज टू पावर 10 और बीटा रेज टू पावर 10 दोनों हमने निकाल लिए, बट यहाँ पे हमें करना क्या है, अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 करना है। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ओके, सो अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10। अल्फा रेज टू पावर 10 कितना है, 6 अल्फा 9 प्लस 2 अल्फा 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 6 बीटा 9 प्लस 2 बीटा 8। ये मैंने ब्रैकेट में डाल के किया है। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को और हमें इसका साइन चेंज करना होगा। सो अल्फा रेज टू पावर 10 बीटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा रेज टू पावर 9 2 अल्फा रेज टू पावर 8 6 बीटा रेज टू पावर 9 माइनस 2 बीटा रेज टू पावर 8। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 6 अल्फा रेज टू पावर 9 6 बीटा रेज टू पावर 9, 6 वाली टर्म्स को अलाइन कर लेंगे और ये जो 2 वाली टर्म्स हैं इनको अलाइन कर लेते हैं। 2 अल्फा रेज टू पावर 8 2 बीटा रेज टू पावर 8। सो अल्फा रेज टू पावर 10 बीटा रेज टू पावर 10 6 कॉमन, अल्फा रेज टू पावर 9 6 बीटा रेज टू पावर 9। ये सुनो, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा दोनों में से, तो 2 अल्फा रेज टू पावर 8 बीटा रेज टू पावर 8। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या स्थिति बनती है। अब अल्फा 10 माइनस बीटा 10, इसको हमने क्या यहाँ पे मानना है बच्चों, अल्फा 10 बीटा 10 को यहाँ पे ये है A10, तो इसका मतलब ये आ गया A10 6 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ओके, अल्फा 9 माइनस बीटा 9, इसको हमने क्या नाम दिया है, अल्फा 9 माइनस बीटा 9 दैट इज A9, तो ये बन जाएगा A9 प्लस 2 टाइम्स अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8, अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये है A8। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, A10 की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ 6A9 प्लस A8। अब हमें निकालना क्या था, वापस चलते हैं, हमें निकालना है ये एक्सप्रेशन, हमें निकालना है ये एक्सप्रेशन, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। टू फाइंड A10 माइनस 2A8 अपॉन 3A9। अब जो वैल्यू हमने निकाली है सिर्फ A की वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। हमने निकाला है A10, तो A10 कितना आया, 6A9 प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 6A9 प्लस 2A8 2A8, ये हमने A10 की वैल्यू डाली और माइनस 2A8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और अपॉन में क्या है 3A9, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6A9 प्लस 2A8 माइनस 2A8 अपॉन 3A9, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 6A9 अपॉन 3A9, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, A9 कैंसिल हो गए, 3 2 सा, तो हमारा जो इसका आंसर निकल के आता है वो आता है 2। देखिए ऑप्शन में आंसर 2 2 2 2 2 2, यस, हियर द 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन की जो लेंथ है, ना तो हमने इसमें कोई फैक्टराइजेशन करी है, ना हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया है जो रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन से अल्फा और बीटा इसके रूट थे, अल्फा और बीटा मैंने वैल्यू पुट करी, इन दोनों वैल्यूज को मैंने सिंप्लीफाई किया, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई 6 अल्फा प्लस 2, और अल्फा बीटा रेज टू पावर 10 की वैल्यू आई मेरे पास 6 बीटा प्लस 2। क्योंकि हमें अल्फा रेज टू पावर 10 चाहिए था, तो मैंने बोथ साइड अल्फा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई किया, बीटा रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई किया,
अल्फा रेज टू पावर 10 आया, बीटा रेज टू पावर 10 आया। ये दोनों वैल्यू निकाली और यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आया अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 इक्वल्स टू 6 टाइम्स अल्फा रेज टू पावर 9 बीटा रेज टू पावर 9 प्लस 2 टाइम्स अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8। अब जहाँ पे a अल्फा 10 माइनस बीटा 10 है तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से a10। तो मैंने उसकी जगह पे क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पे a10 रख दिया, यहाँ पे a9 आ गया और यहाँ पे a8 आ गया। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। a10 की वैल्यू निकाली और हमारे जो 2 फाइंड था, इस 2 फाइंड में मैंने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी a10 की। तो जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी a10 की, तो a10 की वैल्यू कितनी है, 6a9 प्लस 2a8, 6a9 प्लस 2a8 माइनस 2a8 अलग से पड़ा था। ओके, सो अब यहाँ पे अपॉन में 3a9 था, 2a8 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 6a9 अपॉन 3a9, a9 कैंसिल हुआ, 3 2 ज़र 6, 2 बचा, यही हमारा आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल लगेंगे, बट जब आप इनको 1 या 2 बार ट्राई करेंगे तो आपको एक तो डिफरेंट अप्रोच मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो लगे रहिए मेरे साथ, और इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।